Assalamu alaikum everyone. Welcome to a new episode of Chai Tea with DB. And for this episode, I have a person with me who needs no introduction. I have the golden girl of Pakistan, aka Ms. Kiran Khan. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है आपके? ठीक है आप? I am good. How are you, DB? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले तो I'd like to thank you for giving me time. और मुझे पता है रमज़ान है और जो कुछ भी चल रहा है पाकिस्तान में कोरोना वगैरह की वजह से सारे बिजी हैं. स्पेशली जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है तब से घर के काम आ जाते हैं और इस तरह की. तो I'd like to thank you कि आपने मुझे टाइम दिया. You're most welcome. नहीं इतना सच कोई because मैं अपना ये कोरोना का टाइम बहुत ज़्यादा enjoy कर रही हूँ because this is the first time कि मुझे इतना टाइम मिल रहा है कि मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ because you know my routine कि मैं आधा half of the time अपने पेरेंट्स के पास भी नहीं होती, अपने in-laws में भी नहीं होती, तो I'm living in between. So this is the first time, the longest time that I have stayed in my house and looking after everyone. और इसमें कोई वो नहीं है, कुछ ज़्यादा या कुछ कम नहीं है. I think I'm loving this new life of mine right now, the corona life. अच्छा, मैंने देखा है जितने भी मतलब स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं, मतलब कंसिडरिंग कि मैं भी जो हूँ थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला हूँ, मैं देखता हूँ कि जितनी भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं आजकल, अगर मैं क्रिकेटर्स की बात करूँ या फॉर एग्जांपल एथलीट्स हैं या फॉर एग्जांपल टेनिस स्टार है हमारे सामुल हक, वो सारे आजकल बहुत ज्यादा लाइव सेशंस कर रहे हैं. मतलब इट गिव्स एन इंडिकेशन के जो उनकी टफ रूटीन है उसमें से उनका जो है थोड़ा बहुत टाइम जो है वो उनको मिला हुआ है जिसकी वजह से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने फैंस के साथ. बट when I look at this aspect, at the same time I'm looking at another aspect कि जो एक प्रॉपर स्पोर्ट्समैन की फिटनेस रिजीम्स होती हैं, वो जब तक वो जिम नहीं जा रहा या फॉर एग्जांपल जैसा आप हैं, अगर आप स्विमिंग पूल नहीं जा रही तो आप उस चीज को कैसे पूरा कर रही हैं? मतलब घर में कैसे उस फिटनेस रिजीम को लेके चल रही हैं आप? एज यू नो कि मेरे पास मेरे दोनों घरों के अंदर मैंने अपना पूरा फिटनेस इक्विपमेंट जो है वो रखा हुआ है, इधर भी लाहौर में भी इस्लामाबाद में भी. तो देयर इज नॉट अ डे गोज बाय जिस दिन मैं वर्कआउट नहीं करती. आई नो स्विमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सीजन है हमारा स्विमिंग का एंड स्विमिंग पूल्स आर क्लोज्ड. काफी सारी गेम्स है वो पोस्टपोन होके नेक्स्ट ईयर पे चली गई, तो होपफुली हमारा जो इस साल के जितने भी टूर्नामेंट्स हैं वो प्रॉब्लली नेक्स्ट ईयर पे चले गए हैं और चले जाएंगे जो अभी तक नहीं गए. बट आई एम मिसिंग माई टाइम ऑफ इन वाटर कि मैं पानी में नहीं जा पा रही, लेकिन कितना मैं ड्राई लैंड कितना ज़्यादा कर लूँगी लेकिन मैं वो चीज़ पानी की कमी जो है वो मैं पूरी नहीं कर सकती. तो आई एम कीपिंग माई सेल्फ फिट और आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि अब मुझे मौका मिल रहा है कि मैं बाइक चला सकूँ सड़क पर. सड़कें खाली हैं तो हम बाइकिंग कर रहे हैं. रनिंग के लिए बड़े आसानी से लड़कियां मैं देखती हूँ कि बाहर निकल के रनिंग कर रही हैं बिकॉज गाड़ियां बाइक्स रिक्शे हर चीज़ घरों के अंदर बंद है. तो आई थिंक अब मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग फिटनेस की तरफ आ गए. नॉट बिकॉज आई एम एन एथलीट तो मैं जाती हूँ भाई सब कुछ करती हूँ. मुझे लगता है कि लोगों को शौक है, उनका दिल करता है दूसरे लोगों को देख के बाद, लेकिन हमारे पास वो क्योंकि वो एटमोसफेयर नहीं है और वो आजकल वो एटमोसफेयर क्रिएट हुआ है. तो आई थिंक everybody is trying to get fit, everybody wants to get fit because the fittest you are there are more chances कि आप अपने आप को बचा सकते हो इन चीज़ों से. So I think I'm doing the best I can to keep myself fit out of the water. अच्छा, मैंने आपके मतलब आंसर से एक अगर मैं क्वेश्चन निकालूं, मैं मतलब यू सेड कि बहुत सी लड़कियां जो हैं वो बाहर रोड्स पे आ रही हैं एंड आई हैव सीन फॉलोइंग यू फॉर द पास्ट 5 to 10 years. I've seen you are a big मतलब advertiser of women coming out or coming in the open and swimming or in any sports whatever women are doing. So do you think keeping the culture that we belong from, या जिस जो भी हमारा पाकिस्तान में एक सोसाइटी बनी हुई है, एक कल्चर है, उसको मद्देनजर रखते हुए do you think कि there's still a lot to do with women coming out in the open और काम करें वो different fields में, let alone sports? देखो ये बड़ा एक ना इसके बड़ा एक डिफरेंस जो मेरी सोच है, जो मुझे लगता है, देखें हम टीवी पे हर चीज देख लेते हैं लेकिन वो हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते. ठीक है, हम टीवी पे हर चीज देखने को तैयार हैं लेकिन हमें वो चीज जब हमारे इर्द गिर्द हमारी सोसाइटी में होती नजर आती तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन हम देखते जरूर हैं. हम फैशन शोज में क्रॉप टॉप्स मिनी स्कर्ट्स देखते जरूर हैं लेकिन हम उसको बहुत कम, आपको पता है कि 50% हमारी आवाम उसको इम्प्लीमेंट भी करती है. और वो एक सोसाइटी है हमारी अभी भी. सोसाइटी क्या है, हम सोसाइटी को खुद बनाते हैं. ठीक है, the place where I have grown up,
वहां पे सबको पता है मैं स्विमिंग करती हूँ, मेरे कपड़े, लेकिन सबसे पहले आपकी सोच कहाँ जाती है कि कपड़े कैसे पहनेगी। वो ये नहीं देखते कि ये करेगी क्या, उसके बाद क्या होगा लेटर ऑन, आपका सक्सेस आपको कहाँ तक, वो सक्सेस को नहीं उस वक्त काउंट कर रहे होते, वो पहले कहते हैं इसे पहनना क्या है। मैं अपनी बात ही ले लूँ तो लोग पहले, और मर्दों का, पाकिस्तान के मर्दों का ये तुम्हें भी पता है कि सबसे पहले उस लड़की स्विमिंग का नाम सुनते हैं तो पहले वो पिक्चर जो इमेजिन करते हैं वो बिकिनी में करते हैं, 2 पीस में, वो रेसिंग बिल्कुल शूट सही में कह हमें रहे हैं आप, इमेजिन बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि सोच का फर्क है बिल्कुल ना। सही कह रहे आप अगर आपने कोई भी स्पोर्ट्स करनी है, अगर आप उसका सही स्पोर्ट्स वेयर नहीं पहन सकते तो आप वो स्पोर्ट्स ना करो, दूसरे हैं, बंदे को बिल्कुल आप सही बात, क्रिटिसाइज नहीं करो, ठीक है। बिल्कुल साइकिलिंग सही है, बात। साइकिलिंग का एक प्रॉपर गियर है, आप जब तक वो नहीं पहनोगे आप साइकिलिंग नहीं कर, शलवार कमीज में आप साइकिल नहीं चला सकते, बिल्कुल सही। शलवार कमीज में आप स्विमिंग भी नहीं कर सकते, शलवार कमीज में आप क्रिकेट भी नहीं खेल सकते, शलवार कमीज में आप बैडमिंटन भी नहीं खेल सकते। तो ये जो है ना, ये जो आलूदगी है दिमाग की, ये हमने खुद क्रिएट की हुई है, क्योंकि हम किसी दूसरे को नहीं देख सकते कि वो एक तरफ सक्सेस की, वो उसका सक्सेस चला जाएगा, वो सक्सेस की तरफ चला जाएगा। मैंने ये भी देखा है कि लोग, अगर मैं एक चीज कर रही हूँ, मैं दूसरे को कहती हूँ कि तुम भी ये करो, आई फाउंड माई सेल्फ ये डूइंग दिस, और मैंने इतना, तो वो लोग कहते हैं नहीं यार तुम ना करना, तुम्हें वो चीज नहीं मिलेगी जो उसको मिल गई है। लोग खुद रोकते हैं दूसरे को सक्सेसफुल होने से। तो ये चीज थी, जो ये जो आलूदगी है नहीं, हमने खुद बनाई हुई है, क्योंकि हम किसी को आगे, अगर कोई एक बंदा चीज कर रहा है, हम कोशिश करते हैं कि दूसरा ना करे, ताकि हमारी जो इनकम हो रही है वो किसी दूसरे को ना पता चल जाए। जिस मैं एक रेफरेंस देती हूँ, मेरी फ्रेंड है, वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाती है, और उससे मेरी दूसरी फ्रेंड ने पूछा कि यार तुम बनाती, हाउ डू यू अर्न। उसने कहा यार बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, ये है वो है, पैसे नहीं मिलते, ये नहीं मिलते। यानी कि आप नहीं बताना चाहते ना कि चीज कैसे आपको हेल्पफुल हो सकती है। तो इसी तरह हमारे इस सोसाइटी के अंदर ये प्रॉब्लम है कि हम किसी दूसरे को सक्सेसफुल होता हुआ देख नहीं सकते। तो फिर आप कोई भी नॉर्म पकड़ लो, कपड़े कैसे हैं, बाहर निकल के लोग क्या कहेंगे, लोग आप ना भी निकलो तब भी लोग बातें करते हैं, निकल जाओगे तो 2 बातें कर लेंगे, तो आपको भी दिल में तसल्ली होगी कि जो वो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, चिलीज में बाहर निकली थी तभी की है, अंदर बैठ के नहीं की। तो आई थिंक पाकिस्तान में रहने का एक तरीका ये है कि डू और डाई, देयर इज नो अदर वे। तो चले मैं आपसे, लेट्स गेट राइट डाउन टू इट। अब यू हैव बीन टू ओलंपिक्स, यू हैव बीन टू कॉमनवेल्थ गेम्स, आपको एक्सपोजर मिला, आपने पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल एरिना में रिप्रेजेंट किया। डू यू थिंक कि द स्पोर्ट्स यू प्ले, ठीक है, मुझे पता है कि मेरी और आपकी कितनी इस बारे में बात हो चुकी है, अगर मेरे ऑडियंस को नहीं पता होगा हाउ वी आर रिलेटेड और एनीथिंग, लेट दैट बी अ पार्ट ऑफ इट, बट जो भी है, आपको लगता है कि जो द गेम यू प्ले इज गेटिंग द राइट अमाउंट ऑफ अटेंशन फ्रॉम, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान but the government, but the authorities that are running the show in Pakistan? Do you think any sports apart from cricket getting any attention? It's my मैं question for you. Do you think that you play cricket? Do you think that? नहीं, बात तो आपकी सही है, ठीक है, उसमें तो मैं कुछ भी नहीं कह मैं सकता ना। बताती हूँ प्रॉब्लम क्या है। असल में हम रहते हैं सो कॉल्ड एक मुस्लिम मुल्क में, ठीक है, जहाँ पे हर बंदा अपनी मर्जी का मुस्लिम है और उसको अपनी मर्जी की चीजें पसंद है। अगर उसने एक लड़की को बिकिनी में या शॉर्ट में देख लिया, वो गर्लफ्रेंड बन के रह सकती पर वो बीवी नहीं बन सकती, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि लड़कियों की स्पोर्ट्स का ये है, लड़कियों की स्पोर्ट्स की, क्रिकेट के अलावा जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उनको आप देख लो, तो उनके पास सही मार्केटिंग टीम नहीं है, जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। उनके पास मार्केटिंग टीम नहीं है। जितने भी लोग हायर अथॉरिटीज पे बैठे हुए, उनको अपनी सीट और अपनी चीजों की पहले फिक्र है, एथलीट्स की बाद में। उससे हायर ऑफिशियल जो हमारे बैठे हुए हैं, जितने भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दे आर फिट फॉर द seat to be in the sports ministry or to be in the sports authority. स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स का बंदा हो, वही इस चीज को समझ सकता है। Looking back 2001 से 2010 तक पाकिस्तान was flourishing in every sports, everybody was on their peaks, और everybody knew everybody's name. हर स्पोर्ट्स थी वो अच्छी तरह एडवर्टाइज होती थी, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। क्यों? क्योंकि वो लोग ठीक थे। उसके बाद जो लोग आए हैं, आई डोंट थिंक सो दे आर डूइंग देयर जॉब्स प्रॉपर्ली। उसके बाद कितने लोगों को नैप पकड़ के ले गई, कितने लोगों को कोई पकड़ के ले गया, कितने ज्यादा फ्रॉड्स हुए। तो इन सब के पीछे कौन है? एथलीट्स तो नहीं है। एथलीट्स दे आर नॉट, यू नो, मेडल मेकिंग मशीन्स। एंड
और अगर आपको ये लगता है कि you want medals at the price of nothing, there will be a time then when athletes will not represent Pakistan. तो ये नहीं हो सकता कि आप किसी को रिवॉर्ड भी ना दो, उसको आप किसी भी किस्म का क्या कहते हैं एडवर्टाइज ना करो। ब्रांड्स की कंप्लेन हमेशा से ये रही है कि जी आप लोगों की स्पोर्ट्स कमर्शियल नहीं है। हमने नहीं कहा हमारी स्पोर्ट्स को कमर्शियल ना करो, ये हमारा मीडिया और जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं वो उसको कमर्शलाइज नहीं करना चाहते। अगर आप मुझे किसी ब्रांड के लिए पिक करना चाहते हो, I'll be more than happy to wear my swimsuit and shoot for it. I have no problem. लेकिन they hesitate themselves. We don't hesitate to do it at all. जितने भी आप देखो लोग हैं, जैसे मैं हूँ, सामुल हक है, हम लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट, अपनी न्यूज, अपनी हर चीज खुद उसको पोस्ट करते हैं एंड लेटर और न्यूज़पेपर वाले कहते हैं अच्छा आपने ये भी कर लिया, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट मी और यू और द अदर पर्सन, क्योंकि हम उस स्पोर्ट्स की तरफ है नहीं। पीपल आर ये न्यू, आप कहते हो ना कि एडवर्टाइजमेंट ले लो या आप न्यूज मीडिया को ले लो, दे आर मोर इनटू स्कूप्स। हमें लूप्स मिल जाए, हमें स्कूप्स मिल जाए, हमें चटपटी खबरें मिल जाए। दे आर नॉट इनटू कि आप किसी के बारे में, मेरे ख्याल से महीने में एक खबर वो लगा देते होंगे, जी फलां लड़की ने यहाँ मेडल लिया, इस बच्ची ने पाकिस्तान के लिए ये किया, बट यू विल मोर क्या कि जी वहां से ये चीज पकड़ी गई, इस बंदे के नाम पे ये हो गया, ये हो गया। दे आर लुकिंग फॉर स्कूप्स। वो जब उनको नहीं मिल रहे तो व्हाई वुड दे बी इंटरेस्टेड? और क्रिकेटर्स की लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, तो दे लुकिंग फॉर जी उसकी लड़ाई से हो गई, लॉकर रूम में ये बात हो गई, सो यू सी ऑन द ट्विटर कि यही बातें चल रही होती हैं ऑल ओवर अगेन, सो देयर इज नथिंग न्यू। क्योंकि अब देखिए, अगर मैं देखता हूँ तो मतलब शायद ये हो सकता है कि इंटरेस्ट भी मेरा शायद थोड़ा सा है, या कोई, मैं अगर वैसे बात करूँ, मुझे बहुत से ऐसे एथलीट्स का पता है जो क्रिकेटर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल रेहान भट्ट है, या आपका सोहेल अब्बास था, या फॉर एग्जांपल पलवश बशीर है, सारा महबूब है, उशना सोहेल है, मतलब वी मेड स्टार्स। ऐसी बात नहीं कि हमारे स्टार्स नहीं है उस गेम में, जस्ट दैट कि मुझे जो लगता है वो ये है कि हम लोग ना उनको राइट एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ना उनको वो राइट वेटेज देते हैं। हमारे पास आती ही नहीं है ना, आने ही नहीं देते, बिकॉज दैट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट टू वन प्लेस, one particular sports. So we have like bigger names in other sports, you know. अभी जितने भी लोग सैफ गेम्स में गए थे, they were the first one to ever win medals for Pakistan. Wasn't that a huge achievement for Pakistan कि इतने सारे मेडल्स पाकिस्तान के लिए आए? और फिर एक डिस्क्रिमिनेटिंग बात जो मुझे लगती है बड़ी डिस्क्रिमिनेटिंग होती है कि आप सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट को देखते हो, ठीक है? आई नो कि गोल्ड मेडलिस्ट के बाद कोई दूसरा बंदा सेकंड और थर्ड को कोई याद नहीं रखता, लेकिन फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जिसके लिए आपके पास स्पोर्ट्स की पूरी फैसिलिटीज भी नहीं है, वो बंदा आपको सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल भी ला कर देता है ना, तो आप उसको बहुत डिस्क्रिमिनेट करते हो कि यार सिल्वर आया, गोल्ड नहीं आ सकता था, ब्रॉन्ज आया तो ये नहीं आ सकता था, अच्छा चौथा बंदा कितना दूर था, तो कैसे आया, अच्छा लक लग गई होगी, मसलन आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते। उसका भी उतनी ही जान लगती है जितनी गोल्ड मेडल वाले की लगती है, आपकी भी उतनी ही जान लग रही होती है फील्ड में जितनी बॉलर की लग रही थी, बैट्समैन की लग रही थी, स्कोर बनाने वाले की, कैच पकड़ने वाले की। हमारे लिए भी वही चीज है, हमें तो एक दफा में सारे मिल जाते हैं, हमारा तो 5 मिनट में काम तमाम हो जाता है, पर व्हाई डू दे हैव टू डिस्क्रिमिनेट कि जी वहां जाके तो मेडल नहीं आते, बिकॉज आप कुछ देते भी तो नहीं हो। बिल्कुल सही बात है। देखिए मेरा आपका क्रिकेट पे तो इख्तिलाफ है, ठीक है, वो तो डेफिनेट सी बात है, मगर मेडल्स की बात हुई तो whoever is listening to me, I don't know if they know or they don't know, आपके पास कितने मेडल्स हैं? I know, मुझे पता है कितने मेडल्स हैं, मुझे पता है दोनों मिला के कितने, मुझे पता है कितने हैं, मगर आपके पास कितने हैं? अगर आप if you want to tell it to the audience. मेरे पास डोमेस्टिक लेवल पे आई थिंक आई हैव 378 गोल्ड मेडल्स, 29 सिल्वर्स एंड आई थिंक 16 ब्रॉन्ज, और इंटरनेशनल लेवल पे आई थिंक आई हैव 9 गोल्ड मेडल्स, 25 सिल्वर्स, 26 ब्रॉन्ज। या तो आप मतलब क्या कभी सोचा आपने इतने मेडल्स का आपने क्या करना है आगे? I won these medals for myself, ठीक है, मेरी अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, that I can achieve this much without any help, without anything.
तो सोचो आप किसी की हेल्प करते तो आपको कितने ज्यादा मेडल मिल सकते थे. Whatever I have done it for myself. I don't do it for the other person. लोग मुझे बातें करते हैं, वो मेरी स्विमिंग के बिल्स नहीं देते, वो मेरी स्विमिंग कॉस्ट्यूम के पैसे नहीं देते. वो मुझे बातें करते रहेंगे कि उनकी बातें करने से मैंने कभी भी स्विमिंग को नहीं, मैं कभी डिसहार्ट नहीं हुई. ये मेरी बात तुम भी जानते हो कि मैं कभी डिसहार्ट नहीं हुई किसी दूसरी. मैं अपनी स्विमिंग पे कभी किसी चीज का इफेक्ट नहीं आने दी. इमोशनली मैं जितनी मर्जी डिस्ट्रैक्टेड हो, जिम से और स्विमिंग से मैं कभी पीछे नहीं. वो करके फिर मैं कहती हूँ अच्छा यार मैं बहुत डिप्रेस हूँ या मेरे साथ ये हो गया, लेकिन वो दो चीजें करने के बाद. Exactly. With that, audience को शायद ये भी नहीं पता that you are माशाल्लाह तमगा इम्तियाज holder. So there's a reason we call you the pride of the nation and pride of the family as well. So I guess it's a bit late over here as well, or it's a bit late in Pakistan as well. So lastly, I would just like to ask आप क्या message देना चाहेंगी? Any message, may it be with regarding coronavirus या जितने youngsters हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ भी. अच्छा, पहला मैसेज मेरा कोरोना वायरस के लिए है कि जो लोग इसको अभी भी मजाक समझ रहे हैं, जो लोग अभी भी इसको ये समझते हैं कि जी हम बाहर जाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, हम जल्दी से होकर वापस आ जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा, हम जाके किसी घर में स्प्रे करके बैठ जाएंगे तो वहाँ की गैदरिंग में हमें कुछ नहीं होगा. यह बहुत बड़ी गलती है. ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं कि आप छोटी से छोटी गैदरिंग भी इस वक्त अवॉइड करें, फैमिली फंक्शंस अवॉइड करें. लोग छुप छुप के घर के अंदर चीजें जो कर रहे हैं आजकल, आई थिंक वो दिखाना शुरू हो गए हैं ड्रोन्स पे कि लोग छतों पे बारबेक्यूज कर रहे हैं और केसेस रोज बरोज डबल होते जा रहे हैं. तो काइंडली प्लीज अवॉइड दैट और स्टे होम, स्टे सेफ. और मेरा मैसेज जो है आई थिंक फॉर द यूथ, फॉर द पीपल हु वांट्स टू डू समथिंग नॉट इन स्पोर्ट्स, इन व्हाटएवर इन रिस्पेक्टिव फील्ड, के लोग जो है वो बातें करेंगे. फॉर वंस ये एक टाइम है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें ये जिंदगी में आपके पास ये उम्र, ये एज जो अभी आपके पास है, ये आपके पास अभी है, ये बार बार नहीं आएगी. एक दफा जो आपका दिल कहता है, जो आपकी ड्रीम है, वो एक दफा करके देख लो कि लेटर ऑन आपने कभी ये मत कभी अपने आप को कहना कि यार मेरे पास टाइम था, मैंने कभी किया नहीं. अब आपके पास टाइम है, नाउ यू कैन डू इट. चलो, thank you for your time. And with that, I'd like to say to all my audience out there कि अगर आपको ये एपिसोड चाय टी विद डीबी की पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.